गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर है यूनिट 1 में से लेक्चर 2 कन्वर्जन ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स में को कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए तीन कॉन्सेप्ट्स। एक तो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जिनको शॉर्ट में हम कहते हैं, शॉर्टली एब्रीविएटेड होते हैं एनआईटी। एनआईटी के दो कंपोनेंट्स हैं, आईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी को बढ़ाते हैं और सब्सिडीज एनआईटी को कम करते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा सब्सिडीज माइनस करेंगे। ये होती है गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। सपोज करो खादी का मार्केट प्राइस है 150 रुपये, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर पर्सन को कहेगी कि तुम 100 रुपये में बेचो तो 50 रुपये गवर्नमेंट पे करेगी। दैट इज सब्सिडीज। तो सब्सिडीज एक्चुअली फाइनेंशियल असिस्टेंस है गवर्नमेंट के थ्रू। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वो टैक्सेस जो बायर पे करता है, यानी जिसका बर्डन बायर के ऊपर, कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हम डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 4 में, गवर्नमेंट बजट। अभी के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, एनआईटी अगर मैं एफसी में ऐड कर दूं, फैक्टर कॉस्ट में अगर एनआईसी ऐड कर दी जाए तो आंसर आपको मिलेगा एमपी, यानी मार्केट प्राइस ज़्यादा होती है और फैक्टर कॉस्ट कम होती है क्योंकि उसमें एनआईटी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लर्न करना, एफसी प्लस एनआईटी गिव्स अस एमपी। इसी तरह से अगर ये एनआईटी एमपी के साथ होगा एक ही हैंड पर, इक्वल टू के एक ही तरफ, तो माइनस होगा। एफसी के जैसे एक ही हाथ पर है, ये ऑन द लेफ्ट हैंड, दोनों लेफ्ट हैंड पे हैं तो ऐड हो रहे हैं। इसी तरह से ये एनआईटी अगर एमपी के तरफ है तो ये माइनस होगा, एमपी के साथ है तो माइनस होगा। अब थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आई वांट टू से। नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को अपन करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है। ज़्यादातर या तो डेप्रिसिएशन आता है या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आता है। ये दोनों का मतलब है डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, ज़्यादातर ये दोनों देखे हैं मैंने न्यूमेरिकल्स में, डेप्रिसिएशन या तो फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इस तरह के नाम भी इसके आते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए तब बनता है नेट, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें या नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दे, जैसा इसमें था। इसमें फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड होता था तो एमपी बनता था। इसी तरह से नेट बनाने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब आप बिल्कुल आराम से ट्रांसपोज करके समझ सकते हो कि इसका मतलब ये हुआ कि ग्रॉस इज इक्वल टू नेट माइनस नेट प्लस डेप्रिसिएशन, है ना। ये तो आप समझ गए होंगे। यानी ग्रॉस एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, नेट को ग्रॉस जितना करने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। कुछ ऐसा हुआ कि आपने 20,000 का मोबाइल लिया और अब 6 महीने बाद आप उसको बेचना चाहते हो, तो क्या वो 20,000 में बिक जाएगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा। तो आपको उसके लिए कितने पैसे मिलेंगे? सपोज करो आपको 15,000 मिल गए, तो यानी 5,000 रुपये का जो लॉस हुआ वो डेप्रिसिएशन है ना। तो ग्रॉस का मतलब होता है जो वैल्यू है, और फिर जब हम बेचने पे जो हमें वैल्यू दोबारा मिले, घटती जा रही है जैसे कॉस्ट, वो एक्चुअली डेप्रिसिएशन है। लॉस इन द वैल्यू ऑफ द एसेट बाय ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड सीन ऑब्सोलिसेंस। मतलब पुराना होगा ये सामान तो उसकी कीमत तो डेफिनेटली कम होती जाएगी। डेप्रिसिएशन अंडरस्टूड है, नॉर्मल वियर एंड टियर है किसी भी एसेट का। ठीक है, तो ग्रॉस का मतलब होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। इसको भी याद रखना, कन्वर्जन में भी हम काम में लेंगे इसको। अब आया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको कॉमनली एब्रीविएट करके लिखते हैं NFIA। ठीक है, इसकी कॉमन एब्रीविएटेड फॉर्म है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो है फीफा, इसके फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम ये नहीं लिख रही मैं, अब्रॉड भी नहीं लिख रही, यहां से टू लिख देती हूँ। अंडरस्टूड है बाकी का? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इस चीज को समझते हैं। अगर फैक्टर सपोज करो इंडिया का कोई पर्सन है, कोई इंडिया का रेसिडेंट है, वो बॉर्डर क्रॉस करके जा रहा है नेपाल में, ठीक है, ये जा रहा है नेपाल में, तो ये इंडियन रेसिडेंट नेपाल में जा रहा है, तो इसको मतलब काम करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए जा रहा है, इनकम अर्निंग के लिए जा रहा है, तो नेपाल इसको एक्चुअली इसका मतलब इनकम देगा और फिर ये इसे वापस ले आएगा। ये रेसिडेंट इंडिया का है पर काम कहाँ कर रहा है? बाहर, तो बाहर से इसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, इसकी इनकम बाहर के कंट्री से आ रही है, तो ये हुई फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इंडिया का अगर कोई रेसिडेंट नेपाल में जाके काम करके वापस आ जाता है अपनी जगह पर, तो वो नेपाल का नॉन रेसिडेंट है पर इंडिया का रेसिडेंट है, तो ये इनकम हमारे पास आती है, ये इनकम हमारे कंट्री में आएगी क्योंकि हमारा पर्सन वहाँ जाके काम कर रहा है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी तरह से अगर कोई नॉन रेसिडेंट है, सपोज करो बांग्लादेश, यही सिचुएशन उल्टी कर देते हैं बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश और इंडिया है, तो कोई बांग्लादेशी है जो बांग्लादेश का रेजिडेंट है पर इंडिया में आ रहा है इनकम अर्निंग के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, तो वो पर्सन बांग्लादेश से इंडिया आएगा, बांग्लादेश का रेसिडेंट है तो डेफिनेटली वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट है, तो अब इंडिया इसको पे करेगा, ये अपना पैसा कहाँ ले जाएगा? बांग्लादेश में, तो ये होती है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जब हमें नेट निकालना होता है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देते हैं, ये हम ऐड करते हैं और ये हम सबट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि ये हमने बाहर के इंसान को, नॉन रेसिडेंट को दिया है इनकम के फॉर्म में, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बदले। आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखो इसमें अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, NFIA को यूज कैसे करेंगे? तीसरा फॉर्मूला है, अगर मुझे नेशनल बनाना है किसी चीज को और मुझे दिया है डोमेस्टिक, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिक की बात कर रहे हो, तो उसमें NFIA ऐड होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पहले से कैलकुलेट कर लो, इसका जो भी आंसर है वो डोमेस्टिक में ऐड कर लो। इसका मतलब क्या हुआ? नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है, डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है ना। डोमेस्टिक में जब NFIA ऐड करते हैं तब इसका आंसर नेशनल होता है। तो देखो इसमें बड़े और छोटे कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। MP बड़ा कॉन्सेप्ट है अगर फैक्टर कॉस्ट की कंपैरिजन करें फैक्टर कॉस्ट से, तो इसीलिए अगर इसको बड़ा आंसर लेके आना है तो प्लस NIT करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर कुछ भी निकले, माइनस में भी हो सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, पर हमें फिलहाल के लिए ध्यान में रखना है कि जो कॉन्सेप्ट बड़ा है उसमें से ये माइनस होगा। जैसे MP बड़ा है तो NIT MP में से ज़रूर माइनस होगा पर फैक्टर कॉस्ट में ऐड होगा। इसी तरह से ग्रॉस बड़ा कॉन्सेप्ट है नेट के कंपैरिजन में, तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करोगे आप और ग्रॉस में से माइनस करोगे नेट लाने के लिए, क्योंकि हमें छोटा आंसर चाहिए ना। आंसर भले ही वापस बता रही हूँ, आंसर भले ही छोटा है ग्रॉस का, पर हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, नेट के साथ डेप्रिसिएशन हमेशा ऐड होगी और ग्रॉस के साथ हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस होगी। इसी तरह से नेशनल चाहिए हमें और हमें डोमेस्टिक दिया है, तो NFIA ऐड करोगे तो ये नेशनल बन जाएगा डोमेस्टिक। इसी तरह से नेशनल में से NFIA माइनस होगा अगर, तो डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। इसको न्यूमेरिकली समझते हैं। आप अगर चाहें तो एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया। अब इसको एग्रीगेट्स की हेल्प से कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज करो आपको दिया है GDP MP और आपसे कहा है कि नेशनल इनकम निकालो,
इसका मतलब आपको जीडीपी एमपी दिया है और आपसे कहा है कि आप नेशनल इनकम निकालो। नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है एनएनपीएफसी। इस एग्रीगेट को बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता है एनएनपीएफसी। आपको दिया हुआ है सपोज जीडीपी एमपी, आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ग्रॉस और नेट, सबसे पहले जी और एन कंपेयर करें। ग्रॉस कॉन्सेप्ट बड़ा है, नेट कॉन्सेप्ट छोटा है। इसका मतलब माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा ग्रॉस में से, तब ये कन्वर्ट होगा नेट के अंदर। अब कंपेयर करते हैं डोमेस्टिक एंड नेशनल को। डोमेस्टिक एंड नेशनल के लिए था, डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है, नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो प्लस NFIA, प्लस NFIA। MP बड़ा कॉन्सेप्ट है, FC छोटा कॉन्सेप्ट है, माइनस NIT, माइनस NIT। कुछ ऐसा है जैसे कि फैक्टर कॉस्ट अपन ने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सबके अपन ने मान लिया कि 80 रुपये खर्च हुए। सबको देने के बाद प्रॉफिट, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज एंड इंटरेस्ट सब कुछ पे करने के बाद फैक्टर कॉस्ट हो गई 80 रुपीज़ सपोज, और NIT है 20 रुपीज़। तो अब जब मार्केट प्राइस डिसाइड करेंगे ना, तो NIT में FC को ऐड करके मार्केट प्राइस डिसाइड करेंगे। यानी पर्टिकुलर कॉमोडिटी 100 रुपये की होगी मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो अब आप समझे होंगे कि FC छोटा कॉन्सेप्ट है और MP एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यानी कि मैं इसमें से MP में से NIT माइनस करूंगी, ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल इनकम, दैट इज NNPFC, और डोमेस्टिक इनकम होती है NDPFC। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं। सपोज करो NDPFC है नेशनल डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को अपन कन्वर्ट करते हैं GNP MP में। ठीक है, GNP MP में। अब देखो यहाँ पर है, हमें ये निकालना है। ठीक है, और NDPFC हमें दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, नेशनल नेट है ये है नेट। नेट में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक भी छोटा कॉन्सेप्ट है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें NFIA ऐड करना पड़ेगा, मुझे NFIA ऐड करना पड़ेगा। MP भी यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर छोटा कॉन्सेप्ट है, तो मुझे फैक्टर कॉस्ट में प्लस NIT ऐड करना पड़ेगा। तो यानी तीनों चीज़ ऐड होंगी GNP MP निकालने के लिए। NDPFC प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA प्लस NIT। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। एक बार चाहें तो देख लें। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपको दिया है GDP MP इज इक्वल टू 1500। डेप्रिसिएशन आपको दिया है 50 मान लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है अपन को, मान लो 100, और अपन को इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं सपोज 40, और अपन को सब्सिडीज दी हैं 10। ठीक है, अब सारे के सारे चीजें निकालते हैं जितनी भी इसके अलावा थी। अपन फाइंड करते हैं GNP MP NNPFC, पहले 3 करके देखते हैं, एंड NDP MP। सपोज ये 3 ढूंढने हैं अपन को। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर्स दिए हैं, सपोज करो ये रुपीज इन करोड़ में है, पर्टिकुलर्स आर इन रुपीज इन करोड़। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखो अपन को मिला है डेप्रिसिएशन एज इट इज, हमें यूज करना है। NFIA भी अपन को दिया हुआ है, खाली अपन को NIT नहीं दिया है, तो NIT निकाल लेते हैं IT माइनस सब्सिडीज करके। NIT होगा IT माइनस सब्सिडीज, यानी कि 40 माइनस 10, 30 रुपीज, 30 करोड़ वगैरह बाद में लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है, GNP MP। हमें क्या दिया हुआ है पर्टिकुलर्स में, GDP MP। तो जो ढूंढना है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखो, GNP
MP इज इक्वल टू, जो दिया हुआ है उसको राइट हैंड साइड लिखो, इक्वल टू किस तरफ, GDP MP। अब डिसाइड करो आपकी तरफ जो है उसमें से हमें कितना कन्वर्जन करना है। देखो ग्रॉस एंड ग्रॉस सेम है तो डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस है। डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है तो मैं NFIA इसमें ऐड कर दूंगी, NFIA इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ पर MP और MP भी सेम है तो हमारा काम तुरंत हो जाएगा। देखो GDP MP दिया है हमको 1500 और NFIA अभी हमने NFIA कितने दिया है अपन को 100, तो प्लस 100, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1600 रुपीज़, 1600 करोड़, ठीक है। ये ज़रूर लगा देना, पर्टिकुलर में देख लेना कि रुपीज़ कितना करोड़ लाख क्या दिया है, उसके हिसाब से इसको लगा देना। अब दूसरा है NNP-FC, ये हमारी नेशनल इनकम है। अगर यहाँ D कर दूँ तो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। ओके, हमें क्या दिया है GDP MP, क्या हमें तीनों ही यूज़ करने पड़ेंगे? हाँ, हमें तीनों ही यूज़ करने पड़ेंगे। देखो ग्रॉस नेट, डोमेस्टिक नेशनल, MP FC, तीनों ही यूज़ करेंगे। माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होगा क्योंकि ग्रॉस बड़ा कॉन्सेप्ट है, नेट छोटा कॉन्सेप्ट है। डोमेस्टिक में NFIA ऐड होगी क्योंकि डोमेस्टिक छोटा कॉन्सेप्ट है, नेशनल बड़ा कॉन्सेप्ट है। FC छोटा कॉन्सेप्ट है MP के कंपैरिजन में, तो माइनस NIT होगा। तो GDP MP दिया है अपन को 1500, डेप्रिसिएशन है 50, NFIA प्लस होगा 100 और NIT माइनस हो रहे हैं 30, तो 1600 में से 80 माइनस कर दो। पहले जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लो, फिर उसके बाद माइनस वालों को ऐड करके माइनस साइन लगा दो और आंसर निकाल लो। 1520 रुपीज़ करोड़, ठीक है। इसी तरह से आप NDP MP निकाल सकते हो। क्या फ़र्क है? सिर्फ N का फ़र्क है, यानी कि ग्रॉस में से सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो 1450 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। देखो कैसे करोगे, NDP MP इज इक्वल टू, ये तीसरा वाला अपना, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। NDP MP, हमारे पास क्या है GDP MP, ये सब सेम है, सिर्फ क्या अलग है, ग्रॉस। तो GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि 1500 में से 50 माइनस कर दो, 1450 रुपीज़, 1450 करोड़। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट लेक्चर 3 में वैल्यू एडेड मेथड की थियोरी और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।